आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th NCERT हिस्ट्री और हमारा इस कक्षा 8 के NCERT हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा हमारा जो पहला टॉपिक है वह अंग्रेज़ों के समय हिंदुस्तान का प्रथम जो मैप प्रिपेयर और प्रोड्यूस किया था वो किसने किया था? तो ऐसे समझिए, अंग्रेजों के टाइम पर इंडिया में हिंदुस्तान का जो प्रथम मैप बना, प्रिपेयर किया गया और उसको प्रोड्यूस किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था अंग्रेज अधिकारी जेम्स रैनिल। के द्वारा 1782 में। आइए अब आगे देखते हैं। यूके, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, यूके को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। ये जो यूनाइटेड किंगडम है, जो है ये कुल 4 देशों से मिलकर बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूके जो है ये कुल 4 यूरोपियन देशों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं अब इन 4 यूरोपियन देशों जिनसे यूके मिलकर बना है, इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, अब यूके को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। देखिए, तो पहला है ग्रेट ब्रिटेन, जो 3 देशों से मिलकर बना है, और सेकंड पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें एक जो ग्रेट ब्रिटेन में जो 3 देश हैं, तो इसमें इंग्लैंड, इसकी राजधानी है लंदन। सेकंड है स्कॉटलैंड, इसकी राजधानी है एडिनबर्ग। और थर्ड है वेल्स, इसकी राजधानी कार्डिफ। अब देखते हैं इसका यूके का सेकंड पार्ट। उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इसकी राजधानी है
बेलफास्ट। नोट, देखिए नोट करके अभी लिखा है यहाँ पर, जो उत्तरी आयरलैंड है, जो उत्तरी आयरलैंड है केवल यूके का पार्ट है। देखिए ध्यान ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, जो उत्तरी आयरलैंड है केवल, देखिए केवल लिखा भी है, केवल यूके का पार्ट है, ये ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आइए देखते हैं अब प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, सॉरी थे, वो कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग जो 1773 में अपॉइंट किए गए थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी, ठीक है। प्रथम वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग 1858। आखिरी वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947। बुक ऑथर अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेज भारत का इतिहास, ये किसने लिखी है? ये लिखी जेम्स मिल ने। ये 1817 में। ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री व पॉलिटिशियन थे। इस किताब में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया है, बांटा है। इंडियन हिस्ट्री, चलिए आइए देखते हैं इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहला है हिंदी, एंशिएंट प्राचीन, और सेकंड है मुस्लिम मध्यकालीन मेडिएवल, और थर्ड है ब्रिटिश अंग्रेजी मॉडर्न आधुनिक। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रिकॉर्ड रूम इन इंडिया, भारत में रिकॉर्ड रूम को इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले रिकॉर्ड रूम, जहाँ पर सारे रिकॉर्ड, देखिए आइए देखते हैं रिकॉर्ड, समझते हैं रिकॉर्ड रूम क्या होता है। रिकॉर्डिंग वो जगह होती है जहाँ पर सारे लिखित डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। आइए देखते हैं अब हम कक्षा 8 के एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पर आ गए हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आइए चलिए पढ़ते हैं। लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक कौन था? तो वो था औरंगजेब, जो 1658 में से 1707 तक रहा। अब हम देखते हैं लास्ट मुगल एम्परर, आखिरी अंतिम मुगल शासक, ये था बहादुर शाह जफर। यह 1857 की क्रांति के दौरान लीडर रहे या चुने गए। देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली याद नोट में देखिए, बहादुर शाह जफर और इनके बेटों को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया। ये देखते हैं अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में उसे इंग्लैंड की क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा था वास्को डी गामा ने 1498 में। आइए देखते हैं ये किसने कहा कि इतिहास इसलिए रोचक नहीं है क्योंकि इसमें तारीख पर तारीख है। देखिए देखते हैं इसका आंसर। ये आम लोगों की धारणा है,
ये किसी एक इतिहासकार या लोगों ने नहीं कहा है, ये काफ़ी सारे लोगों ने कहा है समय समय पर। जेम्स प्रिंसेप प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सम्राट अशोक की लिपि को 1837 में पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सम्राट अशोक की लिपि को 1837 में सर्वप्रथम बार रीड किया पढ़ा। 1946 में किस सेना में विद्रोह हुआ था? अंग्रेजी शासन के समय रॉयल इंडियन नेवी में इंडियन ऑफिसर्स और इंग्लिश ऑफिसर के बीच रेसिज्म नस्ल भेद को लेकर आज के समय में जो इंडियन नेवी है उसका नाम पहले रॉयल इंडियन नेवी था। कैप्टन ह्यूज रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था 1857 के विद्रोह में, द ओनली मैन अ मैन इंडिया। रानी लक्ष्मीबाई एकमात्र भारतीयों में मर्द थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के व्यापार की शुरुआत। ये बंगाल वो वाला बंगाल वर्तमान समय में जो नहीं था। पहले बंगाल काफ़ी विस्तृत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। पहले बंगाल में बिहार व उड़ीसा। देखिए अब यहाँ पर ये समझने वाली है कि पहले जो बंगाल था वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था। उसमें जो आज का जो बंगाल है ये तो बहुत छोटा हो गया है अब ये। इसमें से नए राज्य वगैरह और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश डिवाइड हो गया है। तो अब जो पहले क्या था इसमें बिहार और उड़ीसा भी आते थे। ठीक है। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना। अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फर्स्ट फैक्ट्री का स्थापना 1651 में हुगली नदी के किनारे बंगाल में की। देखिए गंगा नदी की एक जब गंगा नदी एंटर करती है बंगाल साइड की तरफ, ईस्टर्न साइड की तरफ फ्लो करते हुए, तो ये इसी की दो धाराओं में बढ़ जाती है। तो जिसकी एक धारा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते ही 2 भागों में बढ़ जाती है। देखिए लिखा भी है, एक भाग बंगाल में तथा दूसरा भाग बांग्लादेश में प्रवाहित होता है। गंगा नदी को बंगाल में हुगली नदी कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। हुगली नदी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी। देखिए सहायक नदी को ट्रिब्यूटरी कहते हैं, जो अपना जल मुख्य नदी में मिला देती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली नदी उद्देश्य परियोजना थी। देखिए याद रखने वाली, दामोदर घाटी परियोजना जो भारत की पहली उद्देश्य परियोजना थी। अब आइए देखते हैं प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। देखिए प्लासी जो है ये बंगाल में है, और बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था सन 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध ड्यू टू होल ट्रेजेडी के कारण 1756 में हुई थी। प्लासी का युद्ध जो हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बंगाल की सेना का नेतृत्व प्लासी के युद्ध में मीर जाफर, देखिए मीर जाफर ने किया था। बंगाल की सेना का जो लीडरशिप नेतृत्व किया था वो
प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र ने किया था। मीर जाफ़र ने और देखिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है कि मीर जाफ़र जो है इसने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया, वह अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था। अब प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी 1757 में कौन विनर बना, कौन जीता, तो इसमें देखिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेज़ों के द्वारा। मीर जाफ़र के बाद मीर जाफ़र का जो पुत्र था बंगाल का नवाब बना। क्रमानुसार देखिए आप देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिराजुद्दौला नंबर 1, मीर जाफ़र कठपुतली अंग्रेज़ों की 2, मीर कासिम नंबर 3। प्लासी वर्ड अकॉर्डिंग टू NCERT, देखते प्लासी वर्ड अकॉर्डिंग टू NCERT पलासी से लिया गया है। ये शब्द पलाश के फूल या पेड़ से लिया गया है। जंगल की आग, पलाश को अब देखिए कहते हैं पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं। होली रंग गुलाल बनते हैं, वह उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। पलाश से होली रंग गुलाल भी बनते हैं, ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। अब देखते हैं बक्सर की लड़ाई सन 1764 ईस्वी में। अब ये बक्सर जो है ये बिहार, वर्तमान में ये बिहार में है। ईस्ट अब इसमें देखते हैं ये जो युद्ध हुआ था किस किस के मध्य हुआ था, बीच हुआ था। ये युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुग़ल साम्राज्य सम्राट शाह आलम। और देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीडरशिप नेतृत्व किया था, ये किया था हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। और बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुग़ल साम्राज्य शाह आलम, ये इन दोनों साथ मिलकर के ये इस बक्सर की लड़ाई को लड़ा था। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव को अब बक्सर की लड़ाई में क्या था, बंगाल का नवाब मीर कासिम मुग़ल सम्राट शाह आलम दोनों हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। अब बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव को एज द गवर्नर ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया मुगलों द्वारा, लेकिन मंजूरी अंग्रेज़ों ने दी। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नियुक्त किसने किया, मुगलों ने, और मंजूरी किसने दी, परमिशन अंग्रेज़ों ने दी। रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर भ्रष्टाचार, करप्शन के चार्ज लगा दिए गए। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके ऊपर भ्रष्टाचार, करप्शन के चार्ज लगा दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। बंगाल के जो भी रेवेन्यू कर आ रहा था, जो भी दीवानी अधिकार आ रहे थे, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड से ही, देखिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका वो मेन शासन इंग्लैंड से चल रहा था, तो उसने वहीं से ही रॉबर्ट क्लाइव पर आरोप लगा दिए। सन 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कमेटी बनाई थी इंक्वायरी के लिए। सन 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। अब देखिए कितने लैंडेन, अब लैंडेन का वाला हॉल स्थित लंदन में, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है।